नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि अगर धन संबंधी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं। अब धन संबंधी किसी भी समस्या का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि धन की परेशानी हमें कई तरह से खलती है। अब कई तरह से ये खलती है कि कभी कभी हमारे घर में पैसे तो आते हैं, परंतु वो पैसे उसका सुख हमें नहीं मिलता है। अब उसका सुख कैसे नहीं मिलेगा? तो देखिए, बहुत सारे पैसे जो है वो दवाइयों पे खर्च हो जाते हैं। दवाइयों पे खर्च होने से हम जो है हताश हो जाते हैं और महीना का अंत आते आते हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचता है। तो मेरे कहने का मोटे शब्दों में अर्थ ये है कि आप चाहे जिस भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हो, चाहे आप अपने घर में धन नहीं आने से पीड़ित हो या कारण जो भी हो, आपको मैं आज ऐसा एक उपाय बताने जा रही हूँ कि जिस उपाय को करने से घर में धन जो है निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा। और बढ़ने के लिए कहीं कोई आसमान से बारिश बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, अगर आपने सुना होगा तो शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्त्रोत को पढ़ करके और स्वर्ण आंवले की बारिश कराई थी, परंतु आज के ज़माने में ये कलयुग है, ऐसा नहीं होता है। स्वर्ण बारिश नहीं होती है, परंतु हाँ, ऐसा भी नहीं है। ये बात मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ 100% कि आप मेहनत करेंगे, उपाय करेंगे और आपके घर में पैसा नहीं आएगा, ये भी बात नहीं है। तो अगर किसी चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत करते हैं, हो सकता है कि वो आपको बहुत अधिक ना मिले, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका जीवन जो है वह तंगी और कंगाली में जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, तो उसमें से एक उपाय है जो कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ, परंतु एक ऐसा उपाय है जिसे सामान्य तौर पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है, परंतु इसे करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला उपाय जो है वो यह है दोस्तों कि घर में, रसोई घर में देखिए माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अब बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि माँ अन्नपूर्णा कौन थी। तो देखिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है और अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए। तो माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी थी। उसमें मैंने पूरी कथा आपको बताई है कि किस प्रकार उन्होंने अन्नपूर्णा रूप धारण किया। तो किचन में, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही हमारे घर में धन की बरकत होती है। अन्न धन दोनों चीजें जो है आपस में मिला करके ही कही जाती हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही घर में धन की बरकत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में धन की बढ़त होती रहे, तो घर में जो नमक रखने का आपका डब्बा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, नमक को आप अगर लोहे में रखेंगे तो नमक को चंद्रमा का स्वरूप माना जाता है और लोहा शनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इतनी परेशानियां आती हैं कि मतलब क्या बताएं। दूसरी चीज है, नमक को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था और नमक भी जो है समुद्र से ही हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नमक का अपमान करते हैं, यानी जूठे हाथों से अगर नमक को निकालते हैं या फिर भोजन करने के दौरान अगर हम नमक का डब्बा जो है स्पर्श करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लक्ष्मी और नमक का कनेक्शन क्या है। तो लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और नमक भी हमें उसी से प्राप्त होता है। तो इसलिए नमक के डब्बे को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझ जाइए कि नमक को रखना किस में है। तो नमक को या तो आप कांच के जार में भर के रखें या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें। नमक को प्लास्टिक के बर्तन में रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसे आप अभी बदल लें कि नमक के डब्बे को आप या तो कांच में भर के नमक रखें या फिर कोई चीनी मिट्टी का बर्तन हो उसमें रख लें। तो नमक का स्थान आप कहीं भी रखें जहां आपको रखना है, पर हाँ, डब्बे को जरूर बदलें। अब दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिसमें से बहुत सारे लोग जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो बहुत चमत्कारी बताया गया। उसकी ऐसी महिमा बताई गई है कि जब भगवान विष्णु के 1000 नामों का आप उल्लेख करते हैं तो माँ लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ता है। ये शास्त्र की बात है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कहता है। देखिए, जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होगी, उनके नाम का उच्चारण होगा, वहाँ माँ लक्ष्मी आती ही आती हैं। तो जो जातक धन संबंधी किसी भी समस्या से पीड़ित है, वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं, पर मैं आज धन संबंधी समस्या पे ही बात कर रही हूँ। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अविलंब जो है वह शुरू कर देना चाहिए।
अब एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आपके पास सुबह की पूजा में समय नहीं है, या फिर बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़े, तो देखिए संस्कृत में पढ़ें तो पूर्णतया लाभ होगा। परंतु अगर कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी ही पढ़ें, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा अच्छा माना जाता है। तो आप हिंदी पढ़ें, और अगर आप पूर्णतया लाभ लेना चाहते हैं तो आप कहीं से भी सीख करके, समझ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। अब एक चीज मैं बताती हूँ इस पाठ के बाद कि बहुत अधिक नहीं, लेकिन आपको 1 महीने 40 दिन में इसका अंतर आपको देखने को स्वतः ही मिल जाएगा। तो चाहे आपकी दुकान हो, तो आप देखेंगे कि दुकान में दिनों दिन जो है प्रगति होने लगेगी, ग्राहक आने लगेंगे। या फिर अगर आपकी सरकारी जॉब है, जो भी हो, आपके घर में जहां से भी पैसा आता है आपको बचत नजर आने लगेगी। आपको लगेगा कि आपके घर में जो है वह पैसे आ रहे हैं और बचत हो रहा है। आपको उनका जो सुख आपको मिलना चाहिए था, वो सुख आपको उन पैसों से प्राप्त हो रहा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको अविलंब शुरू कर देना चाहिए। अगली चीज बता दूं आपको कि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। अब तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, इस बात पे भी बहुत अधिक गौर कीजिएगा। आप चाहे किसी भी राशि के हों, किसी भी गोत्र के हों, कोई मतलब नहीं है। आपको पीपल की पूजा, अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं, देखिए शनि पीड़ा में तो सभी लोग पीपल की पूजा करते हैं, पर एक बहुत बड़ी ये बात है कि अगर आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो भी आपको पीपल की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। पीपल की पूजा शुरू करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके धन के जो समस्या है वह दूर होने लगेगी। अब इसका असर जो है वह शीघ्र ही मिल जाता है, परंतु हाँ, कभी कभी किसी के ग्रह जो है वो काफी क्रूर होते हैं, पापी होते हैं, इनका जो लाभ है वो विलंब में मिलता है। पर ये चीज तो मैं आपको 100% कहूंगी कि लाभ मिलता है, चाहे आप पूजा किसी भी विधि से करें, चाहे आप शास्त्र में बताई गई विधि से करें, या फिर सिर्फ 1 लोटा जल पीपल में ले जा करके चढ़ाएं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है। देखिए इस पे भी बहुत सारा प्रश्न आता है कि मैम हमसे त्रुटि हो जाएगी। तो एक चीज आप बताइए, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, उससे बोलने के दौरान बहुत सारी त्रुटि होती है, पर माँ जानती है, वो समझती है कि बच्चे से त्रुटि हो रही है तो वो कहना क्या चाहता है। वैसे ही भगवान विष्णु है, वो जरूर समझते हैं कि हमारा जातक, वो हम भी उनके बच्चे हैं, पुत्र हैं। तो अगर नहीं पढ़ सकते कोशिश कीजिए, वैसे तो त्रुटि होनी नहीं चाहिए हमसे, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें, परंतु अगर एक आध शब्द इधर उधर हो जाते हैं कोई समस्या नहीं, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और दूसरी चीज ये बता रही हूँ कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आपको उसका लाभ जो है इतना अधिक मिलने लगेगा। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें ही बताई। एक तो नमक का जो बर्तन है उसे बदलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दोष है जिसे कि को लोग जिस पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। नमक को कभी भी लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन का मतलब कि डायरेक्ट कोई लोहे के बर्तन में तो रखता नहीं है, क्योंकि लोहा में नमक रखेंगे तो वो पिघलेगा और वो गलेगा तो लोहे को काट देगा। तो प्रायः जो लोग हैं स्टील में रखते हैं। अब स्टील में भी लोहे का अंश होता है तो वो भी लोहा ही माना जाएगा। तो कभी भी स्टील के बर्तन में न रखें, प्लास्टिक के डिब्बे में न रखें। आप एक कांच का जार ले लें, चीनी मिट्टी का जार ले लें, उसमें नमक को भरें। तो मैंने 3 उपाय बताया। तीसरी चीज मैंने बताई पीपल पूजा। तो देखिए पीपल में शनिवार के दिन आपको जल जरूर देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जल देने के बाद आप सिर्फ, बहुत सारे लोगों को मैंने वहां पीपल के पास भी देखा कि वो एक समय ही पूजा करने आते, परंतु हाँ, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं पूर्णतया, तो आपको दोनों समय पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए शनिवार के दिन। तो अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये पूजा हम कब कर लें, कब तक कर लें। तो देखिए इसमें स्पष्ट बात है कि अगर आप शनि की पीड़ा से कष्ट में हैं तो आपको अंधेरे में ही पीपल वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए। परंतु हाँ, आप सामान्यतया लक्ष्मी कृपा के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद का अर्थ ये नहीं है कि आप 8 बजे तक पूजा करें। जैसे इस मौसम में आप 7 बजे तक अपनी पूजा पूर्ण कर लें, 7 बजे, 6:30, जैसे कि सूर्योदय हो रहा उस समय ही आप अपनी पूजा संपन्न कर लें। पर शनि की कृपा के लिए, या शनि की 7:30 ढैया ये सब चल रहा है, तो आप ऐसे समस्या के लिए आप अंधेरे, यानी सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि शनि को अंधेरा प्रिय है, तो अंधेरे में की गई पूजा पाठ जो है शनि शीघ्र स्वीकार करते हैं। तो ये काम कर लें। और हाँ, मैं कह रही थी कि एक समय मैंने वहां भी देखा है पीपल वृक्ष के पास लोग जो है वह एक समय ही जाते हैं, एक समय या तो जल देते हैं या फिर दीपक जलाते हैं, या फिर दोनों काम जो है एक समय ही कर लेते हैं।
पर शास्त्र क्या कहता है कि सुबह में आपको जाकर के 1 लोटा जल देना है। तो शनि कृपा के लिए अगर जल दे रहे हैं तो उसमें काले तिल और चावल मिलाकर पीपल वृक्ष में देंगे। और अगर आप लक्ष्मी कृपा के लिए जल दे रहे हैं तो आपको कच्चा दूध, और कच्चा दूध अगर नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, बहुत सारे लोगों को कच्चा दूध मिल नहीं पाएगा, वो दूध भी गाय का होना चाहिए, तो आप साधारण जल ले लीजिए, उसमें कुछ मीठा डाल लीजिए और ये डाल करके और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये भी मंत्र अगर आपको नहीं आ रहा है तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो जय माँ लक्ष्मी बोलें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का नाम बोलते हुए पीपल में जल चढ़ा दीजिए सुबह के समय। अब आप चाहें तो दीपक भी लगा सकते हैं, नहीं मन हो तो सिर्फ जल चढ़ा के धूप बत्ती दिखा के भगवान की पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा कर लें। इस परिक्रमा आपको पता है दाहिने से बाएं की तरफ होती है, तो आप कर ले परिक्रमा करने के बाद आप जो है घर आ जाएं और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक, आप बहुत सारा प्रश्न आता है कि क्या करें, किस चीज़ का दीपक जलाएं, तो सरसों के तेल का दीपक जलाना शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास श्रेष्ठ होता है। तो आप सरसों तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद आप घर आएँ। अब चाहे तो शाम के समय आप भोग भी लगा सकते हैं, शाम के समय परिक्रमा बिल्कुल न करें। दूसरी चीज़ है कि आप सुबह के समय भी चाहें तो दीपक जला सकते हैं, परंतु हाँ, लाभ के लिए दोनों समय पीपल वृक्ष के पास जाए जरूर। आप सिर्फ ये 3 काम शुरू कर दीजिए तो आपके धन संबंधी कोई भी समस्या हो, अगर आपका के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, कोई भी समस्या, मैंने मोटे शब्दों में ही कहा कि धन संबंधी कोई भी, पैसे की कोई भी समस्या, तो इस उपाय को करें और इस उपाय के करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। जीवन जीने का सच्चा आनंद अगर आप पाना चाहते हैं तो इस तीनों उपाय को आप अपने जीवन में उतार के देखें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।